हेलो शिक्षक साथियों, अपेक्स एजुकेशन एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आपका VVI इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पिक्टोरियल फॉर्म में। जी हाँ, बिहार में टीचर के फील्ड में सर्वप्रथम पिक्टोरियल फॉर्म पढ़ाने का काम इसी चैनल के माध्यम से किया जाएगा और आपके साथ हम सभी BPSC टीचर्स की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, इसके लिए आप निश्चिंत रहिए कि एक भी चीज आपसे छूट जाएगा या हम छोड़ के चले जाएंगे, क्योंकि आपकी तैयारी ही हमारी तैयारी है और हम सब की तैयारी ही BPSC टीचर की तैयारी है। तो चलिए वक्त ना जाया करते हुए हम लोग प्रथम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जीव विज्ञान की उप शाखाएं, मतलब बायोलॉजी साइंस का सेक्टर। ठीक है, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री जो भी साइंस का सेक्टर है, यह पहले इसलिए शुरू किया जा रहा है क्योंकि बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री ये सब जो होता है वह श्योर एंड शॉर्ट मार्क्स देता है। इसमें आपको कंफ्यूजन, डेट याद करने की ये सब लफड़ा से आप दूर रहते हैं, इसलिए। ठीक है, आगे चलिए हम लोग बढ़ते हैं और प्रथम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ओके, यह आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे मित्र हैं हमारे जो जानते हैं कि कितने महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं और ये सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्जामिनेशन में आपको पूछा गया है। ओके, चलिए अब पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। जंतु विज्ञान अध्ययन करता है, मतलब अगर हम कहते हैं कि जंतु विज्ञान तो वह किसका अध्ययन करता है, उसके अंतर्गत किस चीज की अध्ययन की जाती है। तो उसके अध्ययन मेरे दोस्तों, है ना, मेरे शिक्षक साथियों, केवल जीवित जानवरों का अध्ययन किया जाता है कि नहीं? केवल जीवित का अध्ययन नहीं किया जाता है, यह क्या होगा? गलत होगा। केवल जीवित वनस्पति का अध्ययन किया जाता है? नहीं, ये भी नहीं होगा। ठीक है, जीवित व मृत जानवरों का दोनों का अध्ययन किया जाता है या जीवित व मृत वनस्पति? वनस्पति का मतलब होता है पेड़ पौधे। वनस्पति का मतलब क्या होता है? पेड़ पौधे जो होते हैं उसको वनस्पति कहते हैं। और जीवित व मृत जानवर, जानवर मतलब हम लोग भी जानवर के ही कैटेगरी में आते हैं। ये ना कहिएगा कि जानवर का अध्ययन किया जाता है सिर्फ, मतलब गाय, भैंसी, बकरी, शेर, भालू, सब का नहीं, हमारा भी अध्ययन किया जाता है। हम भी उच्च किस्म के, सबसे उच्च किस्म के, इस पृथ्वी के सबसे सर्वश्रेष्ठ जानवर है, जिसके पास अपना दिमाग, अपनी विवेक, अपनी बुद्धि है। तो पिक्चर के माध्यम से आप देख लिए होइएगा कि हम लोग किसका अध्ययन करते हैं, किसके अंतर्गत? जंतु विज्ञान के अंतर्गत। जंतु विज्ञान के अंतर्गत जो है यह दिख रहा है आपको, शेर, चीता, भालू, उल्लू, है ना, पक्षी, ये सारा। और यहाँ पे देखिएगा तो यह मरे हुए, यह सब जिंदा है ना, सब खड़ा है, सब जिंदा है। और यहाँ पे देखिएगा तो ये सब मरा पड़ा हुआ है। ठीक है, किसी कारण से, किसी बीमारी से मरे पड़ा हुआ है। तो हम लोग अध्ययन करते हैं जंतु विज्ञान के अंतर्गत किसका? आंसर आपको दिख रहा होगा, जीवित व मृत जानवरों दोनों का। मतलब जो जिंदा है और जो मर चुका है, उस दोनों जानवरों का, दोनों ही जीवों का हम अध्ययन करते हैं किसके अंतर्गत? जंतु विज्ञान के अंतर्गत करते हैं। ठीक है, और क्या वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं? जीवित व मृत वनस्पति, पेड़ पौधे का अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। और पिक्टोरियल फॉर्म इसलिए है कि पिक्चर एक बार दिमाग में सेट हो जाता है, जैसे ही एग्जामिनेशन में आएगा तो याद करिएगा, अरे रोशन सर बताए थे, पिक्चर लगाए थे, जिंदा जानवरों का लगाए थे और मरल का भी लगाए थे, मतलब जीवित और मृत दोनों का हम जंतु विज्ञान के अंतर्गत करते हैं, जंतु विज्ञान के अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं। ठीक है, यह क्लियर हो गया होगा। और इसका एक्सप्लेनेशन और इसका जो PDF है वह सारा जो है आपको मिल जाएगा। हमारा एप्लीकेशन है, उस एप्लीकेशन पे आपको मिल जाएगा। ओके, चलिए यहाँ हम लोग देखते हैं दूसरा, सूची 1। यहाँ पे सूची 1 है और यहाँ पे सूची 2 है। तो सूची 1 का सूची 2 से क्या करना है? मिलान करना है। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। इसमें से बहुत सारे शिक्षक साथियों या भविष्य में जो बनने वाले शिक्षक साथी है, वह सारे लोगों को इसके बारे में बहुत हद तक जानकारी होती है।
कहीं ना कहीं आप लोग जरूर पढ़े होइएगा। बस हम क्या कर रहे हैं, उसमें जो है थोड़ा सा जो जंग लग गया है आपके मेमोरी में, आपके दिमाग से जो थोड़ा सा ओझल हो गया है चीजें, उसको बस रिवाइज कराने का काम कर रहे हैं और वीडियो के माध्यम से जल्दी हो जाता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। यहाँ पे देखिए, पक्षी का जो अध्ययन करते हैं को क्या कहते हैं, उसको पक्षी का अध्ययन जो करते हैं हम लोग, उसको किसके अंतर्गत रखा जाता है? ओके, तो उसको रखा जाता है ऑर्निथोलॉजी के अंतर्गत रखा जाता है। मतलब पक्षी विज्ञान किससे संबंधित है? ऑर्निथोलॉजी। पूछेगा, यह एक क्वेश्चन नहीं है, इसमें 4 क्वेश्चन है, समझ जाइएगा। ठीक है, ऑर्निथोलॉजी पक्षी विज्ञान मतलब पक्षियों का अध्ययन करते हैं। मतलब पक्षी कब सोती है, कितने देर सोती है, अंडा कब देती है, कौन से पक्षी किस पक्षी की दुश्मन होती है, किस पक्षी की कितना आयु काल होता है, कौन से पक्षी अंडे में कितने दिन अंडे में रहती है, अंडे से बाहर निकलते ही वह कौन कौन सा उसमें परिवर्तन आ जाता है। मतलब टोटल चीज की अध्ययन जो है, जिस चीज के अंतर्गत करते हैं, जिस शाखा के अंतर्गत करते हैं, उसको बोलते हैं ऑर्निथोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे दोस्तों? ऑर्निथोलॉजी बोलते हैं। ओके, तो ये हो गया ऑर्निथोलॉजी। तो 1 का 3 किसमें किसमें है? तो देखिए 1 का 1 ही गलती हो जाएगा, 1 का 3 तो इसमें है। चलिए देखते हैं आगे। 1 का 4 इसमें नहीं है और 1 का 2 इसमें नहीं है। मतलब इस प्रकार से अगर क्वेश्चन रहेगा तो एक ही है ना, हो सकता है कभी कभी कि एक ही आप अगर सही लगा लीजिएगा तो उसी से ऑप्शन मिल जाएगा, ऑप्शन भी क्या हो जाएगा आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे वंशागति। वंशागति मतलब जो हमारा वंश है, जैसे हमारे बाल बच्चे हैं वह हमारे मम्मी पापा के जैसे होते हैं, उसको बोलते हैं वंशागति। ठीक है, तो वंशागति का जो अध्ययन होता है वो किसके अंतर्गत करते हैं हम लोग? जेनेटिक्स के अंतर्गत करते हैं। कहेगा कि जेनेटिक्स क्या है, तो जेनेटिक्स के अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं? वंशागति की अध्ययन करते हैं। मतलब हम अगर लंबे हैं तो हमारा बच्चा भी क्या होगा? लंबा। अगर हम जो है सकी क्या है, हम क्या कहते हैं, हम अगर बुद्धिमान है तो बच्चा भी बुद्धिमान होगा, है ना। इसी प्रकार से हम गोरे हैं तो बच्चा भी गोरा पैदा लेगा। ऐसा जेनेटिक्स के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। ओके, और तो और अगर हमको कोई भारी बीमारी है, जेनेटिक्स डिसऑर्डर है, जैसे हेपेटाइटिस बी हो गया, जेनेटिक्स डिसऑर्डर होता है। अगर किसी मम्मी पापा में अगर हेपेटाइटिस बी है लक्षण, तो हो सकता है, गारंटी नहीं होती है, लेकिन हो सकता है कि उसके बाल बच्चों में, उसके संतानों में भी हेपेटाइटिस बी हो। ठीक है, इसलिए हेपेटाइटिस बी जो होता है वो वंशागति, बताओ वो वाला जो है बीमारी होता है, जेनेटिक वाला। ठीक है, बहुत बेकार बीमारी है, लेकिन जब समय पर पता चल जाता है तो वो कंट्रोल भी हो जाता है, ऐसी बात नहीं है। ओके, चलिए आगे बढ़िए। पर्यावरण का अध्ययन किसमें करते हैं? तो पर्यावरण का अध्ययन करते हैं इकोलॉजी में। पर्यावरण का अध्ययन किसमें करते हैं? इकोलॉजी में। और जीवाश्म का अध्ययन करते हैं हम लोग पेलियोबायोलॉजी में। किसमें? पेलियोबायोलॉजी में। देखिए पर्यावरण है, इकोलॉजी, ठीक है, मतलब जो हमारा पर्यावरण है उसका अध्ययन किसके अंतर्गत, किस शाखा के अंतर्गत करते हैं? तो हम लोग इकोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। और जीवाश्म, जीवाश्म समझते हैं, जैसे हजारों लाखों साल से अगर कोई जीव या कोई पेड़ पौधा या चट्टान धरती के अंदर है ना धंसा हुआ है, और जब उसको हम निकालते हैं और जब पता लगाते हैं कि अरे भाई कार्बन 14 के विधि से, अरे तो इतना साल पुराना है, 1 लाख साल पुराना है, 10,000 साल पुराना है। जैसे हड़प्पा सभ्यता के चीजों को पता लगाया कि अरे 7,000 साल पुराना है। तो उन जीवाश्मों का जो अध्ययन, हड्डी उड्डी जो निकलता है, उन जीवाश्मों का अध्ययन जिस शाखा के अंतर्गत करते हैं उसको बोलते हैं पेलियोबायोलॉजी। क्या बोलते हैं? पेलियोबायोलॉजी। तो ये क्लियर होगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। कोई दिक्कत परेशानी हो तो आप क्या कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा, और कमेंट का जवाब हम जरूर देंगे। जब तक आप कमेंट नहीं कीजिएगा कि हाँ सर, है ना, सर नहीं कहिए, भाई ही कहिए, है ना, सर जो है हम सर नहीं है, बस समझिए कि मैं भी एक विद्यार्थी हूं और आप भी एक विद्यार्थी है। विद्यार्थी भाई मिलकर क्या करेंगे, बीपीएससी को क्या करना है, क्रैक कर देना है। बाकी यह जो बीबीएससी टीचर का बहाली आया है, इसमें आपको जो है ना, ये वो दुनिया जहान इतना पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इसमें नॉर्मल जो क्वेश्चन रहता है वही रहेगा। अगर ये सब हम पढ़ लेते हैं,
ठीक है, अगर ये सब ध्यान में रख लेते हैं तो हमारा टीचर क्लियर हो जाएगा। ओके, चलिए, क्योंकि टाइम कम है तो इसलिए जो है पूरा थ्योरी पढ़ाने का समय नहीं है, ना आप पढ़ सकते हैं और ना जो है हम पढ़ा सकते हैं। हालांकि पढ़ाने के लिए हम पढ़ा सकते हैं, लेकिन उतना टाइम आपको कवर नहीं होगा उतना टाइम में। ओके, चलिए, एक वीडियो में एक चैप्टर पढ़ाने में हमको 5-7 वीडियो लाना पड़ेगा और इसमें एक वीडियो में एक चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। चलिए, कोई दिक्कत परेशानी हो तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, वह जवाब हम जरूर देंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन यहाँ बिल्कुल फैक्टोरियल फॉर्म में समझाया गया है, क्योंकि हमारे जो टीचर्स भाई और बहन है, हमारे दोस्त है, हमारे साथी है, उसको कोई दिक्कत ना हो इसलिए। ठीक है, पिक्टोरियल फॉर्म में पूरा सजाया गया है। जैसे यहाँ पे कीट है तो कीटों के अध्ययन को, कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को कहते हैं। ठीक है, कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं? जैसे यहाँ पे देखिए, ये अगर ये मधुमक्खी है तो मधुमक्खी कितने दिन जीती है, मधुमक्खी जो है वह मधुमक्खी जो है वह कितने मध एक साल में दे सकती है, उसके बाद यह कितने दिन जिंदा रहती है, एक बार में कितने बच्चे पैदा करती है ना। यह जो होता है वह दूसरे मधुमक्खी के साथ इसका कैसा संबंध होता है, मतलब विभिन्न प्रकार के इसका जो अध्ययन होता है, वैज्ञानिक अध्ययन। ठीक है, और यह एक बार में कितने अंडे देती है कि बच्चे देती है, बच्चों से कैसा व्यवहार रहता है, मतलब टोटल चीज का अध्ययन जो होता है, जिस वैज्ञानिक जिस शाखा के अंतर्गत करते हैं उस शाखा का नाम पूछ रहा है। तो कीटों के अध्ययन को, मतलब ये कीट उट दिख रहा है ना आपको, मच्छर उच्छर दिख रहा है, यहाँ पे मच्छर भी है। ठीक है, क्या है, गंगुआ टाइप के है, तेलचट्टा है, मकड़ी है, इस सब का वैज्ञानिक अध्ययन जो है क्या कहलाता है? तो इस सब का जो वैज्ञानिक अध्ययन है वह कहलाता है एंटोमोलॉजी। याद रखना है, क्या कहलाता है? एंटोमोलॉजी। इस सब का वैज्ञानिक जो अध्ययन है, जो वैज्ञानिक तरीके से हम इसका अध्ययन करते हैं, उसको कहते हैं एंटोमोलॉजी। ठीक है, क्या कहते हैं दोस्तों? एंटोमोलॉजी। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। कोई भी इसमें सुधार की आवश्यकता हो, ठीक है, तो आप हमें जरूर बताइएगा, उसको सॉल्व जरूर हम करेंगे, या हम आपसे वादा करते हैं, और समय से पहले सिलेबस खत्म करेंगे, ये भी हम प्रॉमिस कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आपको पिक्चर देखकर ही पता चल गया होगा कि किससे संबंधित है। क्या है ये सब, है ना, मम्मी पापा दादा दादी बचवा उचवा जो है ना, धिया पुता जो है ना, टेनवा टेनवी सब है इसमें, मतलब आदमी है इसमें, है ना, जन है, आदमी है, लोग है। तो निम्नांकित विषय में कौन सा विषय जनसंख्या किसका अध्ययन कराता है? जनसंख्या एवं मानव जाति के महत्वपूर्ण आंकड़ों के अध्ययन से संबंधित है। मतलब मानव जाति का जो अध्ययन होता है, सॉरी, मानव जाति के आंकड़ों का जो अध्ययन होता है और जनसंख्या का। ठीक है, जैसे आप लोगों में से बहुत सारे हमारे जो मित्र है वह इस बार जातिगत जनगणना कर रहे थे, हालांकि सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट ने उसको रोक लगा दिया, सुप्रीम कोर्ट से भी फटकार लगी है, लेकिन उसमें जो है उस जनसंख्या, जो जातिगत जनसंख्या है या जनसंख्या है कि मान के चलिए कि 10 से 20 वर्ष में कितने बच्चे आते हैं, है ना, उसके बाद इस महिला पुरुष की संख्या कितनी है, 60 वर्षों से ऊपर के लोगों की संख्या कितनी है। ये जो महत्वपूर्ण आंकड़े हम लोग जुटाते हैं, कौन कितना पढ़ा लिखा है, किसकी शादी जो है वह हो चुकी है, किसकी नहीं हो चुकी है, कितने कुंवारे लोग हैं, कितने बिन ब्याहे लोग हैं, सब जो कितने विधुर लोग हैं, कितने विधवा है, सब आंकड़े जो है जुटा पाते हैं। तो उस आंकड़ों के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? उस आंकड़ों का अध्ययन होता है जो वैज्ञानिक करते हैं। हम लोग तो आंकड़ा जुटाते हैं, लेकिन उसका जो अध्ययन करता है उस अध्ययन को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसमें बहुत सारे लोगों को पता हो गया होगा कि उसको बोलते हैं जनानकी। क्या बोलते हैं? जनानकी। ठीक है, सांख्यिकी से संबंधित है, जन का आंकन करना, उसको बोलते हैं जनांकिकी। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? जनांकिकी। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। पारिस्थितिकी तो ये होगा नहीं, अनुवांशिक वो जेनेटिक्स वाला होता है, वारस विज्ञान नहीं है, है ना। लोगों का अध्ययन करना है, यहाँ पे देख रहे हैं लोग है, बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, इनका अध्ययन करना है। ठीक है, जनसंख्या हमको पता करना है, तो इसको बोलते हैं जनांकिकी। ठीक है, चलिए आगे। और ये सारे क्वेश्चन जो है किसी न किसी एग्जामिनेशन में पूछा गया है,
ओके, मतलब स्टेट लेवल PCS में ही पूछा गया है। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप सब लोग जो है इसका अध्ययन कीजिएगा और इसका जो है आप क्या कीजिएगा, इसका आप स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक रहेगा, आपको मतलब रिवीजन करने में क्या होगी, सुविधा होगी। नहीं तो हमारा एप्लीकेशन है ना, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एप्लीकेशन जो है आपको दिया रहेगा। एप्लीकेशन का नाम है अपेक्स इंग्लिश क्लासेस, ठीक है। अपेक्स इंग्लिश क्लासेस के नाम से मोबाइल एप्लीकेशन है जिसको गूगल प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। और यहाँ पे बीपीएससी टीचर के नाम से एक कोर्स होगा, है ना, PDF सेक्शन होगा, है ना, PDF लिखा होगा, PDF में जाइएगा, वहां पे जितने भी चैप्टर्स की तैयारी, जितने भी सब्जेक्ट के मतलब सारे सब्जेक्ट्स का PDF आंसर सहित आपको इसमें मिल जाएगा, वहां पे आप इंस्टॉल कर लीजिएगा, ठीक है। हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एप्लीकेशन का लिंक भी डाल देंगे, वहां से भी आप क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, तो चलते हैं हम लोग इस क्वेश्चन की तरफ। ओके, यहाँ पे आपको कुछ दिख रहा है, ठीक है, शादी विवाह, है ना, तो भिन्न भिन्न राज्यों में, भिन्न भिन्न जगहों पर, भिन्न भिन्न जातियों में भिन्न भिन्न तरीके से जो है क्या क्या आता है, शादी विवाह, पूजा पाठ, है ना, और धार्मिक जो है प्रतिष्ठान क्या आता है। तो आप देखिए, विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को कहते हैं। तो क्या है, संस्कृतियों का अध्ययन क्या आता है, वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को कहा जाता है। तो वैज्ञानिक विवरण जैसे ही पते हैं तो इसको बोलते हैं इथनोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इथनोलॉजी, मतलब विभिन्न प्रकार के जातियों प्रजातियों लोगों के संस्कृतियों के वैज्ञानिक अध्ययन को हम कहते हैं इथनोलॉजी। क्या बोलते हैं दोस्तों, इथनोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ज्यादा जो है एक चीज पे जहां पे फोकस करना होगा हम आपको अच्छी तरह समझा देंगे, और कहे तो कोई भी दिक्कत परेशानी हो तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा, आपका वह परेशानी नेक्स्ट वीडियो से क्या हो जाएगा, बिल्कुल खत्म हो जाएगा। हम और हमारी टीम आपको ऑल सब्जेक्ट्स की तैयारी यहाँ पे करवाएगा, चाहे वो मैथमेटिक्स हो, रीजनिंग हो, इंग्लिश हो, सामान्य ज्ञान हो, करेंट अफेयर्स हो, है ना, सारे चीज की तैयारी यहाँ पे आपको, पूरी BPSC की तैयारी यहाँ पे करवा दी जाएगी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, जैविक जगत में, जैविक जगत मतलब हम लोग को जो रहते हैं वो जैविक जगत में रहते हैं। जैविक जगत में होने वाले कार्य, है ना, जैसे हम लोग अभी, अब मैं पढ़ा रहा हूं, आप लोग पढ़ रहे हैं, अभी मोबाइल लेके आप जो है थोड़ा सा स्पीड को घटा रहे होइएगा, साउंड को तेज करते होइएगा, या जो भी आप वर्क करते हैं, ठीक है। तो जैविक जगत में होने वाले कार्य, गुण व पद्धति के अध्ययन को, इस ज्ञान को, पद्धति के अध्ययन के इस ज्ञान को मशीनी जगत में उपयोग करने को क्या कहते हैं। मैं मशीनी जगत, यहाँ पे देख रहे हैं यह जो डॉक्टर लोग है, यह कुछ रोबोट टाइप का जो है ये सूट बनाया हुआ है, और इसका जो है यह मशीनी अध्ययन कर रहा है ना, कि यह जो हाथ ऐसे करता है तो इससे क्या क्या प्रभाव पड़ता है, मशीनों के माध्यम से अध्ययन कर रहा है। तो इस शाखा को, इसके अध्ययन के शाखा को क्या कहते हैं, ठीक है। हम लोग शाखा ही पढ़ रहे हैं तो शाखा ही बताएंगे, और इससे क्वेश्चन बहुत पूछता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन जो है बहुत बार पूछा गया है, बहुत क्वेश्चन पूछता है। तो अब बताइए, यह जो अध्ययन है इसको क्या कहते हैं, तो इस अध्ययन को कहते हैं हम लोग बायोनिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बायोनिक्स बोलते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए। एट नंबर क्वेश्चन, पैलियो वनस्पति के अंतर्गत अध्ययन करते हैं, है ना, पिक्चर से क्लियर होगा। पैलियो वनस्पति के अंतर्गत ये जो आपको दिख रहा है यह लकड़ियों के टुकड़े हैं। लकड़ियों के क्या है, ये सब आपको दिख रहा है, पत्थर के टुकड़े नहीं है जी, लकड़ियों के टुकड़े हैं, ठीक है। तो पैलियो वनस्पति के अंतर्गत अध्ययन करते हैं, किसका अध्ययन करते हैं बताइए। तो पैलियो वनस्पति के अंतर्गत जो हम लोग अध्ययन करते हैं वह पादप जीवाश्मों का अध्ययन करते हैं। जीवाश्म को आपको समझा दिया गया था कि जीवाश्म होता क्या है। जो यहाँ अगर वनस्पति जीवाश्म के बारे में बात करें तो जो पेड़ पौधे हजारों साल पहले, लाखों साल पहले धरती के अंदर गड़ गए थे,
है ना, और उसको अभी निकाला जाता है और उसमें क्या क्या परिवर्तन हुआ है, वो कितने साल पुरान है, हाँ, उसके अध्ययन को हाँ हम लोग बोलते हैं क्या, उसके अध्ययन को बोलते हैं हम लोग पैलियो वनस्पति। उसके अध्ययन को इस चीज को पादप जीवाश्म को किसके अंतर्गत रखा जाता है, तो पोलियो वनस्पति के अंतर्गत रखा जाता है। वनस्पति मतलब पेड़ पौधे ही होते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे आपको फोटो के माध्यम से समझाया गया है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन। ओके, रेशम कीट पालन को कहते हैं। यहाँ पे आपको यहाँ पे जो ये कीट दिख रहा है आपको, यह प्यारा सा जो कीट है, कीट भी प्यारा होता है क्या, चलिए हमको पढ़ना है, पास होना है तो प्यारा ही कहेंगे, आप जो है प्यारे कीट है, ठीक है। और इस रेशम देखो यहाँ पे ये जो है, ये रेशम जो है, यहाँ पे रेशम है, ये सब क्या है, रेशम है, ठीक है, ये पूरा रेशम है। ओके, तो रेशम कीट का हम लोग क्या कहते हैं, रेशम कीट के पालन को कहते हैं। इस कीट को क्या किया जाता है, पालन किया जाता है, इसको पोसा जाता है ना, हाथ में रख के इसे सोरा के नहीं जी, कुतवा जैसा नहीं पाला जाता है, इससे को पाला जाता है। एक पेड़ होता है ना, सहतूत का पेड़ शायद, हाँ सहतूत का पेड़ जो होता है उस पर इसको क्या कहता है, पालन किया जाता है। और पालने से हमें क्या होता है, इस कीड़े के माध्यम से हम यह कीड़ा लार्वा उत्पन्न करता है और इसके माध्यम से ये रेशम बनता है। रेशम तो जानते हैं, रेशम बहुत ज्यादा कीमती होता है, ठीक है। रेशम की साड़ी, रेशम की पगड़ी, रेशम का रुमाल, है ना, रेशम जो है रेशमी जुल्फों वाली, ये सब जो है, तो रेशम मतलब होता है मुलायम टाइप का, बहुत मुलायम होता है। ओके, तो ये रेशम जो पालन करते हैं, रेशम कीट का जो पालन होता है, हम लोग पालन पोषण करते हैं, वो किसके अंतर्गत करते हैं, तो वो करते हैं आपको किसके अंतर्गत, एपीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, सेरीकल्चर, फ्लोरिकल्चर। तो यह पालन किया जाता है आपको सेरीकल्चर के द्वारा, ठीक है, किसके द्वारा, सेरीकल्चर के द्वारा हम लोग किसका अध्ययन करते हैं, कि किसको पालते हैं, रेशम कीट का पालन करते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए। 10 नंबर क्वेश्चन है, मधुमक्खी का उपयोग किया जाता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ जो मधुमक्खी, यहाँ पे एक क्या है, आदमी है, यह मधुमक्खी के छाता को यहाँ पे पाल के, है ना, किया था। ये मधुमक्खी सब है और इसमें जो है, इसमें जो आपको दिख रहा होगा मधुमक्खी का छाता, इसमें मौध इसमें भरा रहता है, ठीक है। यह पालन किया जाता है, तो मधुमक्खी का उपयोग किया जाता है। मधुमक्खी का उपयोग किसमें किया जाता है, किसके अंतर, तो मधुमक्खी का उपयोग किया जाता है शहद के लिए, शहद देने के लिए। तो वो शहद के संवर्धन या मधुमक्खी का जो पालन किया जाता है उसको क्या कहते हैं, उसको कौन सा कल्चर कहते हैं, तो मधुमक्खी पालन को बोलते हैं एपीकल्चर में मधुमक्खी का पालन किया जाता है, ठीक है। एपीकल्चर में किसका पालन किया जाता है, मधुमक्खी का पालन किया जाता है। सारा जो एक एक कल्चर जो है हम नहीं बता रहे हैं इसलिए क्योंकि सारा आएगा। देखिए सेरीकल्चर जो है रेशम कीट, आप पता है, टिश्यू कल्चर, पीसी कल्चर सब आगे आएगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पे ज्यादा टाइम नहीं ले रहे हैं, आगे है क्वेश्चन, इसलिए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो मधुमक्खी का पालन किसके अंतर्गत, एपीकल्चर के अंतर्गत आएगा। ओके, चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है ना, दूगो है, खेती और खेती का नामकरण दिया हुआ है, ये चारों में सुमेलित नहीं है। मतलब फूलों की खेती को फ्लोरिकल्चर कहते हैं, कहाँ, फूलों की खेती को हम लोग फ्लोरिकल्चर कहते हैं, यह सही है। सुमेलित नहीं है मतलब कौन सा, यह सुमेलित नहीं है मतलब यह सुमेल नहीं खाएगा, मतलब फूलों की खेती को फ्लोरिकल्चर कहते हैं, हाँ कहते हैं, यह सही है। फसलों की खेती को एग्रोनॉमी कहते हैं, हाँ कहते हैं। फसल की खेती मतलब एग्रीकल्चर से संबंधित है, एग्रीकल्चर से बनता है एग्रोनॉमी। ओके, सब्जियों की खेती को हॉर्टिकल्चर कहते हैं, नहीं, सब्जियों की खेती को हॉर्टिकल्चर नहीं कहते हैं, ठीक है। फलों की खेती को पोमोलॉजी कहते हैं, यह सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर। क्या पूछ रहा है, सही सुमेलित नहीं है, नहीं मतलब नहीं है। यहाँ पर देख रहे हैं लाइन से जो है बंदा गोभी या जो एक खेती हो रहा है, तो इस सब्जी की खेती को क्या कहते हैं हम लोग, है ना, तो सब्जी की खेती को हम लोग हार्टिकल्चर नहीं कहते हैं, क्या है, हार्टिकल्चर नहीं कहते हैं। ओके, तो इसको कहते क्या है, तो वेजिटेरियोलॉजी ऐसे कुछ है इसका नाम, आगे हम लोग देखते हैं, आगे आएगा। ओके, चलिए बाकी सब पढ़ लिए। फलों की खेती पोमोलॉजी, फसलों की खेती एग्रोनॉमी, फूलों की खेती फ्लोरिकल्चर। कहे ना कि सारा जो है कल्चर इसमें पढ़ना है, सारा आए करेगा, इसलिए हम एक क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं। ओके, अभी देखिए आपको क्या दिख रहा है ना, मछली,
मेरी मछली पानी में तैरो, तो मछली पानी में तैरेगा तो रोड पर थोड़ी ना दौड़ेगा, तो मछली जो है तनका मुंह फाड़े हुआ है। अच्छा कोई बात नहीं है, हम लोग इसके अध्ययन को क्या कहते हैं, निम्नलिखित युगों में से कौन सुमेलित नहीं है, मतलब गलत कौन है सो पूछ रहा है। मतलब एपी कल्चर के अंतर्गत क्या शहद की मक्खी का अध्ययन हम लोग करते हैं, तो एपी कल्चर के अंतर्गत हम लोग शहद की मक्खी का अध्ययन करते हैं, यह सही है। आंसर क्या बताना है, नहीं वाला। सेरी कल्चर के अंतर्गत क्या सिल्क वर्म आता है, तो हाँ सिल्क वर्म आता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ओके, क्या पीसी कल्चर के अंतर्गत लाख का कीड़ा आता है, तो पीसी कल्चर के अंतर्गत लाख का कीड़ा नहीं आता है, यह गलत है। हार्टिकल्चर के अंतर जो है फूल का अध्ययन क्या आता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, पीसी कल्चर के अंतर्गत मछली पालन से संबंधित है, ठीक है, समझ में आया। पीसी कल्चर किससे संबंधित है, तो यहाँ पे पीसी कल्चर संबंधित है, ये जो है मछली का जो पालन करते हैं वो किससे संबंधित है, तो यह संबंधित है मछली पालन से संबंधित है। ओके, किससे संबंधित है, मछली पालन से संबंधित है। इतना समझ में आया जी, इतना समझ में आया, चलिए समझ में आ गया। और इसमें लाइव क्लासेज भी होगी, ठीक है, कोई डाउट या टेंशन के लिए या कोई परेशानी के लिए लाइव क्लासेज भी होगी, समय के रहते हुए लाइव क्लासेज भी दिया जाएगा। जब टोटल का अध्ययन किया आता है ना, जैसे बायोलॉजी खत्म हो जाएगा उसके बाद या बीच बीच में भी लाइव क्लास होती रहेगी, बायोलॉजी खत्म हो जाएगा उसके बाद जो है इसका जब हम पूरा है ना अध्ययन करेंगे, पूरा जब इसका जो है प्रैक्टिस करेंगे हम लोग क्वेश्चंस का, तो लाइव क्लासेज में करेंगे और जवाब आपको देना है, इसी से संबंधित क्वेश्चन सब रहेगा, इसलिए अच्छे से अभी तैयारी कर लीजिए। ओके, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ी सुमेलित है, ठीक है। अब हिंदी शब्दकोश, हिंदी इंग्लिश डिक्शनरी है, चित्र देख के कुछ कुछ क्वेश्चन का आइडिया लग जाता होगा, आंसर का आइडिया लग जाता होगा, एक्सप्लेनेशन में भी दिया हुआ है, ठीक है, लेकिन एक्सप्लेनेशन बाद में देखेंगे, पहले जो है क्वेश्चन को देखिए। कौन सा जोड़ी सुमेलित है, मतलब कौन सा जोड़ी सुमेलित है, ठीक है। तो लेक्सियोग्राफी शब्दकोश का संकलन है, लेक्सिकोग्राफी के अंतर्गत हम शब्दकोश, शब्दकोश मतलब होता है डिक्शनरी, इसका मतलब क्या है जी, डिक्शनरी, शब्दकोश का इंग्लिश में कहते हैं डिक्शनरी। ओके, तो लेक्सिकोग्राफी शब्दकोश का संकलन है। फिलोलॉजी जो है डाक टिकटों का संग्रह है, नहीं, फिलोलॉजी डाक टिकटों का संग्रह नहीं है। एंटोमोलॉजी मानव शरीर का अध्ययन है, नहीं भाई, एंटोमोलॉजी मानव शरीर का अध्ययन नहीं होता है। आइकोग्राफी कीट पतंगों का अध्ययन है, नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा, तो आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। क्यों, लेक्सिकोग्राफी शब्दकोश का अध्ययन है, यहाँ पे पहले ही शब्दकोश दे दिया गया है, तो आपको पता ही हो गया होगा, अच्छा शब्दकोश वाला जो होगा वही सही होगा, ठीक है। तो और यहाँ पे लिया हुआ है कि लेक्सिकोग्राफी शब्दकोश का संकलन है। और फिलोलॉजी, फिलोलॉजी किससे संबंधित है, भाषा के संरचना विकास, मतलब इसमें आपके जो एप्लीकेशन में पीडीएफ आप लीजिएगा वहां पे आपको ये पूरा पीडीएफ विद आंसर जो है, आंसर टिक मारा आपको मिल जाएगा। ओके, तो वहां से पीडीएफ आप ले सकते हैं, नहीं तो जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। और उतना जो है जरूरी नहीं है कि हाँ, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हाँ मुझे एक साथ सारे सब्जेक्ट का पीडीएफ रहे, हम रिवीजन उससे कर सकें, तो आप एप्लीकेशन पे पीडीएफ ले सकते हैं। इसके लिए आप एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लीजिए और वहां पे पीडीएफ आपको मिल जाएगा। ओके, चलिए लेक्सिकोग्राफी का संबंध है, ठीक है, पीछे पढ़े लेक्सिकोग्राफी, लेक्सिकोग्राफी याद देखिए यार डिक्शनरी है। ओके, तो आप पिक्चर देख के ही आधा नहीं 90% आंसर आपको पता हो गया होगा कि क्या है, ठीक है। तो क्या है, तो लेक्सिकोग्राफी जो है शब्दकोश के संयोजन से संबंधित है। ओके, शब्दकोश, शब्दकोश मतलब डिक्शनरी से संबंधित है। ओके, चलिए आगे आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 नंबर क्वेश्चन देखिए। 15 नंबर क्वेश्चन है सब्जी के लिए काम आने वाले पौधे के अध्ययन को कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, तो सब्जी के लिए जैसे आप देखिएगा गोभी, जैसे फूल गोभी, उसका छोटा छोटा इस प्रकार से पौधा होता है ना, बाजार में बिकता रहता है, उसको लाइए और अलग अलग रोप दीजिए, ठीक है। तो सब्जी में काम आने वाले पौधे के अध्ययन को कहते हैं, तो उस पौधे के अध्ययन को हम लोग कहते हैं क्या, यहाँ है, ठीक है, पौधे के अध्ययन को हम लोग बोलते हैं ओलेरी कल्चर। क्या बोलते हैं, ओलेरी कल्चर। व्याख्या में भी है, ओलेरी कल्चर के अंतर्गत सब्जी के लिए काम आने वाले पौधे के उत्पादन का अध्ययन किया जाता है। ओके, चलिए
तो याद रहेगा ना जी, सब्जी के पौधे मतलब सब्जी के लिए जो पौधे हम लोग करते हैं उसको बोलते हैं ओलेरी कल्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओलेरी कल्चर बोलते हैं। बीटी कल्चर के द्वारा निम्नलिखित में से किसका उत्पादन किया जाता है? अरे आंसर आपके सामने है भाई, पिक्चर देख के ही बता सकते हैं कि भाई वो बीटी कल्चर के अंतर्गत क्या करते हैं। तो बीटी कल्चर का किसका अध्ययन करते हैं? सिल्क का, केचुआ का, शहद का, अंगूर का। आंसर क्या होगा? अंगूर का। फोटो पहले लगा दिए हैं। देखो ये फोटो इसलिए लगाए हुए हैं पिक्टोरियल फॉर्म, ऐसा पूरे है ना कहीं ऐसा नहीं पढ़ाया जाता है। आप टीचर है तो आप ना जाने कितने वीडियो देखे होइएगा, इसका कोई अंदाजा नहीं है, लेकिन पिक्टोरियल फॉर्म में है ना पढ़ने का मजा ही अलग है, क्योंकि यह याद रह जाता है। ठीक है, पिक्टोरियल फॉर्म में याद रह जाता है। अंगूर याद रहेगा कि अच्छा बीटी कल्चर, अंगूर, अंगूर का पिक्चर देखे थे है ना, ये जो अंगूर लटका हुआ है पेड़ों पे है ना, यह किसके अंतर्गत आता है? तो बीटी कल्चर के अंतर्गत अंगूरों का अध्ययन क्या आता है। अंगूर का क्या अध्ययन क्या आता है? तो अंगूर कब होता है, उसमें कितना पानी चाहिए, कौन सा खाद चाहिए, कौन से कीड़े से उसको जो है परेशानी होती है, कैसा मौसम चाहिए, ये सब जो है अध्ययन क्या आता है। ज्यादा से ज्यादा जो है अंगूर उपजे, इसके लिए हम लोग। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन, कीट संवर्धन क्या है? बीपीएससी 2015 के एग्जाम में पूछा गया है, यही क्वेश्चन पूछा गया है। देख लीजिए यहाँ पे कि कीट संवर्धन क्या है। संवर्धन मतलब होता है उसको बढ़ाना। ठीक है, संवर्धन मतलब क्या होता है? उसको बढ़ाना, उसका पालन पोषण करना। तो कीट संवर्धन किससे संबंधित है? यहाँ पे कीट देख रहे हैं, कीट यहाँ पे देख रहे हैं, यही जो है रेशम का कीट है। ऐसा आपको पहले भी दिखाया गया है। ओके, क्या है? रेशम का कीट है। ओके, क्या है? रेशम का कीट है। ओके, रेशम इससे उत्पादित होता है, रेशम का कीट है। तो रेशम का कीट से संबंधित है, तो कीटों की वृद्धि करने के विज्ञान से क्या है? कीट संवर्धन संबंधित है। ओके, बीपीएससी 2015 के एग्जाम में पूछा गया है। और जो भी क्वेश्चन इससे पहले हम डिस्कशन किए हैं और इसके बाद अभी करेंगे, वह सारा जो है यूपी में, एमपी में, एमपी पीसीएस, यूपी पीएस, ठीक है, उसके बाद जो है उत्तराखंड पीसीएस, यही सब एग्जामिनेशन में वह पूछा गया है। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन जो है आईएएस एग्जाम में भी पूछा गया है। ओके, तो सारे क्वेश्चन जो मोस्ट वीवीआई इंपॉर्टेंट है, वो सारे क्वेश्चन आपको क्या करने हैं? वो दिमाग में रख लेने हैं, और इसी से बीपीएससी आपका क्लियर हो जाएगा। ज्यादा है ना, जब ज्यादा पढ़ने लगेगा ना तो बहुत ज्यादा समय लगेगा, उतना समय हम लोगों के पास नहीं है। हम लोग को बीपीएससी टीचर बनना है, हम लोगों को जो है वैज्ञानिक नहीं बनना है। ठीक है, तो हमारे जितना से काम हो सकता है उतना से हम काम चला के और बीपीएससी टीचर बनेंगे, वैज्ञानिक जो है उसके बाद बन जाएंगे। ठीक है, वर्मी कल्चर में प्रयुक्त वर्म होता है। वर्मी कल्चर में प्रयुक्त वर्म क्या होता है? तो वर्मी कल्चर में देखिए यहाँ पे है ना, इतना हंस रहा है कि आहा ये वर्मी कल्चर है। दे अब यह देखिए ओरिजिनल पिक्चर यह है, ऐसा देखे हुए हैं जी, ये चीज देखे हुए हैं, जरूर देखे होइएगा आप लोग। ठीक है, यह बरसात के मौसम में जो है बराबर जो है मिट्टी में से निकलता है और मिट्टी को क्या कर देता है? भुरभुरा बना देता है। और किसान का दोस्त इसको बोलते हैं, क्योंकि यह जो है नाइट्रोजन स्थिरीकरण को बढ़ा देता है। कहने का मतलब है यह खेत के मिट्टी को उपजाऊ बना देता है। इसको केचुआ बोलते हैं, और देहाती भाषा में चारा बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? चारा। ठीक है, तो वर्मी कल्चर में प्रयुक्त वर्म होता है। वर्म मतलब होता है ना, ये जो लंबा जो कीड़ा होता है ना उसको वर्म बोलते हैं। वर्म मतलब होता है कीड़ा, समझ जाइए। तो कीड़ा कौन सा कीड़ा जी? तो यह रहता किस पे है? तो मिट्टी में। किस में रहता है? मिट्टी में। अब मिट्टी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? तो मिट्टी को अंग्रेजी में बोलते हैं अर्थ। तो अर्थ वर्म हो जाएगा। आंसर क्या होगा? 18 का डी आंसर हो जाएगा, अर्थ वर्म हो जाएगा। क्या होगा? अर्थ वर्म। अर्थ मतलब मिट्टी, और अर्थ मतलब पृथ्वी होता है, लेकिन उसमें द लगता है। ठीक है, तो अर्थ वर्म मतलब होता है जो मिट्टी में वर्म होता है, उसको अर्थ वर्म कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, जेरेंटोलॉजी निम्नलिखित में से किससे अध्ययन से संबंधित है? यह चेहरा, इस महिला का चेहरा देखकर आपको पता चल गया होगा कि जेरेंटोलॉजी किससे संबंधित होने वाला है। शिशु से, महिलाएं से, त्वचा की बीमारी से, वृद्ध से, किससे संबंधित है? ये आपको कैसा लग रहा है? इसका त्वचा बीमार लग रहा है? नहीं, बूढ़े हो चली है, वृद्ध है ना, ये बूढ़ी हो चली है, यह महिला बूढ़ी हो चुकी है। तो अब किससे अध्ययन है?
बताइए जो है आंसर। आपको पता हो गया होगा दिमाग में, 100% श्योर होइएगा कि इसका आंसर जो होने वाला है वह वृद्ध होने वाला है, क्योंकि यह महिला क्या हो चुकी है, वृद्ध हो चुकी है। क्या हो चुकी है, वृद्ध, सफेद बाल और इसका जो एकदम झुर्रिया जो है आ चुकी है। ठीक है यार, वैसे देखने में बहुत ठीक लग रही है, जवानी में बहुत सुंदर रही होगी, लेकिन फिलहाल जो है यह वृद्ध हो। तो जवानी के अध्ययन को नहीं, वृद्धावस्था के अध्ययन को हम लोग बोलते हैं जेरेंटोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जेरेंटोलॉजी, बूढ़े लोगों का अध्ययन। मतलब नहीं समझते हैं, बूढ़े लोगों का अध्ययन तो कहते बूढ़ा सबके कथी अध्ययन करेगा। अरे भाई, बूढ़ा सबके इसलिए अध्ययन करता है कि बूढ़े लोगों में ना जो दिमाग होता है, कहता है कि बूढ़ा होकर ना दिमाग सठिया गया है। अरे दिमाग सठियाता नहीं है भाई, है ना, धीरे 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 जो होता है उसकी बुद्धि और उसके शरीर जो है वह ठीक से काम नहीं करता है, और इसलिए उसका मेटाबॉलिज्म रेट इतना डाउन हो जाता है कि कुछ भी ठीक से काम नहीं करता है। ठीक है, शरीर जो है हिलते रहेगा, दो बोली थरथराते रहेगा, बहुआ पानी है। तो ये सब जो किस उम्र में कैसे होता है और उसका अध्ययन जो हम लोग करते हैं वह जेरेंटोलॉजी के अंतर्गत आता है। ठीक है, जैसे बूढ़े आदमी जो होते हैं ना वह बहुत परेशान करते हैं। ठीक है, खुद थोड़े थोड़े बात पे गुस्सा हो जाते हैं, थोड़े थोड़े बात पे, है ना, बात का बतंगर बना देते हैं। तो ये उम्र के साथ होता है। आप जब बूढ़े होइएगा तो आपके साथ भी होगा, हमारे साथ भी होगा। ठीक है, तो इसका जो अध्ययन करते हैं वह किसके अंतर्गत करते हैं, जेरेंटोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बस इतना समझ जाइएगा कि बीपीएससी अगर किसी बंधु को, किसी भाई, किसी बहन, हमारे दोस्त, हमारे साथी, हमारे मित्र को अगर लगता है कि हमसे बीपीएससी नहीं होने वाला है तो वह उनकी भूल है और कुछ नहीं है। बस आप हमें अपना वक्त दीजिए, हम आपको आपका बीपीएससी टीचर का रिजल्ट देंगे। बस प्रॉमिस, वादा है आपसे कि जरूर निकलेगा बीपीएससी, और हमारा नहीं निकलेगा तो फिर किसका निकलेगा, है ना। कोई एलियन तो आने वाले हैं नहीं मंगल ग्रह से कि हाँ भाई अब यहाँ के लोग जो है बुद्धि नहीं रहा, आप बीपीएससी के एग्जाम में बैठिए और आप निकालिए, हमसे नहीं निकलने वाला। ऐसा नहीं है। बीपीएससी एक बार नहीं, बहुत बार बीपीएससी एग्जाम आएगा। तो अभी से हम लोग अगर तैयारी करते हैं तो चांस है कि 90% से ऊपर की निकल जाएगा। और कहते हैं ना, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती, और हारता वही है जिसने कभी कोशिश नहीं किया होता है। तो हम लोग पूरी कोशिश करेंगे और जितना हो सके हम लोग पढ़ेंगे। और अरे कुछ नहीं होगा तो भाई तजुर्बा तो जरूर होगा ना भाई। ये क्वेश्चन हम जान लिए है कि जेरेंटोलॉजी में बुढ़वा सबका अध्ययन क्या आता है, वृद्ध लोगों का अध्ययन क्या आता है। ये कम भारी बात है। अरे अपने आप में आप दिमाग को क्या कर रहे हैं, मतलब समझ जाइए कि हम अपने पढ़ाई कर रहे हैं। बीपीएससी थोड़ा देर के लिए जो है उसको साइड में रखते हैं। अरे ना कुछ होगा तो तजुर्बा होगा भाई, और कुछ होगा है, सीख तो लेंगे कि क्या है, नॉलेज तो हो जाएगा। कोई पूछेगा तो सबसे पहले कहेंगे कभी हिरिंग बिरी मत बतियो, हम अपने जमाने में अपने बीपीएससी कंप्लीट किए हुए हैं। हाँ, कोई विद्यार्थी जो है बोलेगा नहीं। जेनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन करता है। बीपीएससी 2011 में एग्जाम पूछे हुआ है। तो बीपीएससी 2011 में जो हुआ था उसमें जो है यह पूछा गया है, यह डीएनए का स्ट्रक्चर है ना, ऐसे ऐसे जो है बना रहता है। ठीक है, यह डीएनए का स्ट्रक्चर है। तो जेनेटिक्स में से किसका अध्ययन करता है, बताइए जेनेटिक्स में किसका अध्ययन करते हैं। तो जेनेटिक्स में जो है हम लोग आनुवांशिकता और विचरण का अध्ययन करते हैं। आनुवांशिकता इससे पहले हम चर्चा कर चुके हैं। ओके, तो जेनेटिक्स जो है यही आनुवांशिक जो यह जो आपका है ना, ये जो हेलिक्स है आपका स्ट्रक्चर, यही ये डीएनए का स्ट्रक्चर है। ओके, ऐसे देखने से पता नहीं चलेगा, ये बहुत इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप या इससे भी ज्यादा बृहत किस्म का जो लेटेस्ट माइक्रोस्कोप है इसके सहायता से यह देखा जाता है और चित्र निकाला जाता है। ओके, चलिए वृद्धावस्था एवं काल प्रभावन के विषय में ज्ञान प्राप्त करने की विद्या को कहते हैं। जैसे 17 साल के जब यह व्यक्ति था तो इस प्रकार था, कितना हैंडसम है, देख रहे हैं एकदम कमाल का हैंडसम है, आंखों में चमक, ओठों पे लाली, हाला लाली दिख नहीं रहा लेकिन होगा, है ना, काले बाल। और यही जब 102 बरस का हो गया तब कैसा लग रहा है, लग रहा है कि दोनों एक के आदमी है, नहीं लग रहा होगा। ठीक है, आप भी अपना फोटो खींच लीजिए और जब जो है 60 बरस 70 बरस 80 बरस के होइएगा तब दोनों मिलाइएगा, कहेगा ना 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 ये तो दूसरा आदमी है, जैसे हमें मिल नहीं रहा है, मैं बुझा रहा है नहीं मिल रहा है भाई। सबके साथ ऐसा ही होना है।
किसी कोई बचने वाला नहीं है दुनिया में, ठीक है। तो जितना हो सके उतना नॉलेज ले लेंगे, ठीक है। चलिए आप बताइए, वृद्धावस्था में काल प्रभावन, काल प्रभावन मतलब काल मतलब होता है समय, काल का जो प्रभाव पड़ता है, जो समय पड़ता है, उसको क्या कहते हैं? ऑन्कोलॉजी, जेरेंटोलॉजी, टेरेटोलॉजी और थीनोलॉजी, क्या कहते हैं? तो इसको बोलते हैं हम लोग जेरेंटोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जेरेंटोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? जेरेंटोलॉजी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 21 का क्या होगा? बी होगा। जीर्ण या वृद्ध होने की प्रक्रिया के अध्ययन को कहते हैं। लीजिए, वृद्ध ये आदमी हो गया है, तो इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? तो इस प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं जेरेंटोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जेरेंटोलॉजी। पिछला जो क्वेश्चन था वही क्वेश्चन है, पूछने का तरीका जो है बदल दिया है। और ये सारे क्वेश्चन जो है, सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है। यह इस बात से आप लोग जो है एग्री करेंगे, ठीक है। चलिए, पैडोलॉजी निम्न वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है। बताइए पैडोलॉजी, आपको क्या दिख रहा है? ये मिट्टी दिख रहा है, मिट्टी में पौधे दिख रहे हैं। तो बताइए, 4 गो ऑप्शन देखकर पता चल जाएगा कि आपको आंसर क्या होगा। वायुमंडल से, मिट्टी से, प्रदूषण से, बीज से, किससे संबंधित है? अरे मिट्टी दिख रहा है तो मिट्टी से संबंधित ना होगा जी, क्या होगा? तो पैडोलॉजी निम्न वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है। तो मिट्टी के जो वैज्ञानिक अध्ययन होता है उसमें कौन से पोषक तत्व कितनी मात्रा में है, और कौन से पौधे इस मिट्टी में हो सकता है, और कौन से पौधे के लिए यह मिट्टी उपयोगी है, और कौन से पौधा इस मिट्टी पे नहीं उग सकता है, यह सारा अध्ययन जो वैज्ञानिक तरीके से होता है उसको कहते हैं पैडोलॉजी, मिट्टी का अध्ययन होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, अस्थियों का अध्ययन विज्ञान किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? अस्थियों का अध्ययन, जैसे यहाँ पे हड्डी देख रहा है जी, है ना, ये जो हड्डी आपको दिख रहा है, यहाँ पे जो हड्डी दिख रहा है, इसका अध्ययन हम लोग जो करते हैं इस किसके अंतर्गत करते हैं? ठीक है, तो हड्डियों का अध्ययन कहते हैं हम लोग ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। हड्डी जो हमारा शरीर है, जैसे इसमें हड्डी है, तो इसका अध्ययन करेंगे, है ना, कि यह इसमें कितना कैल्शियम बचा हुआ है, कितने साल के बाद यह कैल्शियम खोना शुरू कर देता है, हड्डी में दर्द काहे होता है, किस उम्र के बाद होता है, किस लोगों में होता है, किस प्रकार के खान पान खाने से हड्डी कमजोर हो जाता है, किस प्रकार के खान पान करने से हड्डी मजबूत हो जाता है, कौन सा योगा करे, कौन सा चीज करे ना करे, हड्डियों पर जितने भी अध्ययन किया आता है उस अध्ययन के शाखा को बोलते हैं ऑस्टियोलॉजी। ओके, चलिए समझ गए होइएगा, और नहीं समझे हैं तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, हम आपकी पूरी मदद करेंगे। ओके, इसका आ गया मतलब सांप। तो सांपों का जो अध्ययन होता है ना, सांपों के विषय में जानकारी प्राप्त करना, अरे कहीं काट ना लेवे, पहले दूरे से पढ़ा देते हैं, है ना, कहीं बोर्डों में से निकल जाएगा, फिल्म उलिम में बराबर निकलते रहता है। तो चलिए, तो सर्पों के विषय में जो अध्ययन होता है, तो सबसे इजी क्वेश्चन है, सौ से सर्प, सर से सर्पेटोलॉजी, सर्प से सर्पेटोलॉजी, तो सर्पों के विषय में अध्ययन को बोलते हैं सर्पेटोलॉजी, है ना। यह कितना देर मतलब कितना जो है यह इसमें विष होता है, यह खाता कब है, ये बच्चे कब देती है, यह एक बार में कितने बच्चे देती है ना, ये एक बार में कितना देर सोता है, मतलब इससे संबंधित जितना भी जानकारी है वह किसके अंतर्गत आता है? सर्पेटोलॉजी के अंतर्गत आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न से बेमेल को ज्ञात कीजिए। बेमेल मतलब होता है अलग अलग, बेमेल मतलब क्या होता है? अलग। ओके, यहाँ पे दिमाग मनोवैज्ञानिक है, ठीक है, मनोविज्ञान, फिजियोलॉजी, साइकोलॉजी, पैथोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी, यह इसमें से 3 गो एक जैसा है और एक क्या है? अलग है। ठीक है, 4 गो में से 3 एक जैसा है, एक अलग है। तो बेमेल मतलब होता है अलग, बेमेल मतलब होता है डिफरेंट, मतलब अलग होगा, यह तीनों से अलग होगा। यह कौन सा होगा? तो यह होगा आपको साइकोलॉजी। साइकोलॉजी जो है वह मानव क्या है? मानव मस्तिष्क के मतलब वैज्ञानिक अध्ययन को बोलते हैं। ठीक है, और इसे फिजियोलॉजी जो है यह किसी पैथोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी, यह क्या है? यह बायोलॉजी का शाखा है, और साइकोलॉजी एक सब्जेक्ट का नाम है। ठीक है, जिसका अध्ययन हम लोग करते हैं। ओके, तो 26 का क्या होगा? बी आंसर सही होगा। ओके, चलिए 27 नंबर क्वेश्चन,
हाइड्रोपोनिक्स क्या है? हाइड्रोपोनिक्स देखिए यहाँ पे पौधे सब दिख रहे हैं आपको, पौधे सिर्फ दिख रहे होंगे, मिट्टी नहीं दिख रहा है रे बाबा। तो वैसे पौधे जो बिना मिट्टी के उगाए जाते हैं, खाली पानी से जो है वो बढ़ जाता है, उस वैज्ञानिक को, इस पौधे के अध्ययन को या इस तरह की खेती को क्या कहते हैं? तो जिसमें मिट्टी नहीं हो, जिसमें मिट्टी नहीं रहता है, पानी से जो है काम चला लेता है। आप सुनते होइएगा या देखिएगा, कहेगा कि अच्छा ऐसनों में खेती होता है क्या, जो मिट्टी में नहीं पानी में खाली हो जाता है? तो हाँ होता है, ऐसा खेती होता है। हाइड्रोपोनिक्स मृदा विहीन पादप संवर्धन, पादप में कलम लगाना, क्या है, सब्जियों का अध्ययन, जल संरक्षण क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है मृदा विहीन पादप संवर्धन। पादप का जो संवर्धन करते हैं, वृद्धि करते हैं, वह कहलाता है हाइड्रोपोनिक्स। ओके, क्या कहलाता है? हाइड्रो मतलब होता है पानी, हाइड्रो मतलब पानी से संबंधित है, और हाइड्रोपोनिक्स मतलब मृदा विहीन पादप संवर्धन, मतलब पादप, यह जो पादप का संवर्धन हो रहा है, ये जो देख रहे हैं आप लोग, कितने जो है यहाँ से वहां तक है, ये सब यह बिना मिट्टी का है, पानी में खाली ये बढ़ रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं मृदा विहीन पादप संवर्धन, हाइड्रोपोनिक्स। ठीक है, तो ये से जो जीव विज्ञान की उप शाखा है, यह चैप्टर आपका खत्म हो गया है। यह अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा, और इसका पीडीएफ लेने के लिए आप क्या कीजिएगा, एपेक्स इंग्लिश क्लासेज जो एप्लीकेशन है वो प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा, और वहाँ पे आपको बीपीएससी टीचर का एक बैच होगा, वहाँ पे जाइएगा, उसको क्लिक कीजिएगा, आपको सारा पीडीएफ वहाँ पे उपलब्ध हो जाएगा। ठीक है, तो यह वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप कमेंट जब तक नहीं कीजिएगा, जब तक नहीं बताइएगा, ठीक है, तब तक हम इम्प्रूवमेंट कैसे करेंगे, कैसे जो ऐसे कि कहेंगे कि हाँ हम जो आपके साथ कुछ नॉलेज बांटे हैं, ठीक है, जिसमें हमारा भी तैयारी हो रहा है, आपका हो रहा है, वह कितना हद तक सही है, और इससे आप लाभान्वित हो रहे हैं कि नहीं, इसमें कुछ और ऐड किया जाए या कुछ हटाया जाए, यह सारा सजेशन आपका हमारे लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, जिस प्रकार से जिंदा रहने के लिए सांस की जरूरत है, उसी प्रकार से वीडियो बनाने के लिए और वीडियो हम लाते रहे, इसके लिए आपकी कमेंट की हमें जरूरत है। ठीक है, जब तक कमेंट नहीं कीजिएगा तब तक हम इम्प्रूवमेंट कैसे करेंगे। ठीक है, हमारे साथ बने रहिए। हमारे चैनल पर एपेक्स एजुकेशन एकेडमी पर आपको A to Z पूरी 100% फ्री में तैयारी कराया जाएगा। इसके लिए आपको कोई चार्ज देने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, बहुत सारे लोग पेड कोर्स बना रहे हैं, ये वो कर रहे हैं, जिसमें बस चल रहा है 5 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन चल रहा है, वैसे तैयारी होगा ना 5-7 घंटे आपका खत्म भी होगा, और आप जो है वहां से तैयारी नहीं कर पाइएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपना और अपने परीक्षा का ख्याल रखिए। बस 3 महीने मेहनत कर देना है ना, बस 3 महीने। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।